हमीरपुर पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हमीरपुर ने अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए चालक, परिचालक व तकनीकी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न मिलने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। संगठन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से बुधवार को ये ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है। इस ज्ञापन में पथ परिवहन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया है कि प्रदेश सरकार अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को न तो आज दिन तक पेंशन दे पाई है और न ही सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले वित्तीय लाभों का भुगतान कर पाई है। पिछले 14 माह में 3,300 के करीब पेंशनर सरकार की बेरुखी व लेट लतीफी से अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। पेंशनरों का कहना है कि पेंशन की अनिश्चितता से वो टेंशन में हैं और कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि पिछले 3 सालों से चिकित्सा बिलों की अदायगी भी पेंडिंग चल रही है, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिक इलाज करवाने में भी असमर्थ साबित हो रहे हैं। ज्ञापन में पथ परिवहन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि साल 2016 के बाद से संशोधित वेतनमान व पेंशन के निर्धारण के एरियर का भुगतान अन्य बोर्डों को दे दिया गया है, जबकि पथ परिवहन को इससे भी अभी तक दूर रखा गया है। उन्होंने बताया कि अपनी पेंशन व पेंशन लाभ हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी व उनके संगठन समय समय पर प्रबंधन व सरकार को ज्ञापन देते रहे हैं, परंतु परिणाम लगभग शून्य है। अंततः सेवानिवृत्ति के पश्चात हजारों पेंशनरों को पेंशन व पेंशन संबंधी वित्तीय लाभ हेतु माननीय न्यायालय की शरण में जाकर लाखों रुपए पेंशनरों के साथ साथ लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और सरकार लाखों रुपए ब्याज के रूप में देकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों, वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वाभिमान से समझौता कर दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि हर महीने कभी पेंशन 22 को, कभी 23 को, कभी 24 को, कभी 29 को, पहली तारीख को कभी नहीं मिली पेंशन। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 तारीख को पेंशन देंगे, फिर कहा 10 को देंगे, फिर कहा 15 को देंगे, लेकिन आज तक उनकी इस करनी कथनी में रात दिन का फर्क है। अक्टूबर में मीटिंग हुई पिछले साल, तो उसने कहा कि हम दिसंबर में और मार्च में 25 में आपके मेडिकल बिल क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आपको 9 करोड़ रुपए इशू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ जबानी हुआ, इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी हर 3 महीने बाद 10-12 हज़ार रुपए की दवाई आती है, तो वहाँ तो हमारा उधार नहीं होता है। लेकिन जितना है झूठ बोलने वाला पहला मुख्यमंत्री देखा हमने जो इतना झूठ बोलता है। और अप्रैल 24 से जो रिटायर कर्मचारी हुए हैं उनको ना पेंशन, ना लीव इनकैशमेंट, ना ग्रेजुटी, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो आदमी कैसे साल सवा साल हो गया, कैसे गुजारा करेंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सर हमारी मांगे हैं कि हमें तो ना पेंशन टाइम की मिलती है, ना ही और कोई ड्यूज मिले हैं, ना डीए मिलता है, ना ही जो 2-2, 3-3 किस्तें सबको मिल गई हैं, 50-50 हज़ार की, 16 के स्केल की, वो नहीं मिल रही हैं। हमें तो एक भी किस्त नहीं मिली है, इनको तो 2-2, 3-3 मिल गई हैं। हमारा मेडिकल बिल जो है वो अभी तक नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि ये क्लियर कर दिया है, 9,000 करोड़ रुपये आपको दे दिया है, वो भी कागजों में बात ही बात है, 9 करोड़, तो वो भी बातों में रहा इनकी में, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसका तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो हमारी डिमांड है डिमांड है हमारी, हम चाहते हैं कि पेंशन जो है वो रेगुलर पहली तारीख को मिले और हमारा जो देय राशि है अति शीघ्र दी जाए। हाँ जी, मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। आज हमें विवश होकर गवर्नर को, महामहिम गवर्नर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, और आज तक उनका निर्णय नहीं हुआ, ना सरकार ने दी। और सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, कभी 15 तारीख को पेंशन पड़ेगी, कभी 10 तारीख को पड़ेगी, कभी 5 तारीख को पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री कहते हैं और करते कुछ और है। और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री से कई बार बातें हुई, उन्होंने कहा कि हम जब जल्दी आपका जो पैसा है रुका हुआ है वो दे देंगे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। तो हम चाहते हैं एक तो पेंशन रेगुलर पहली तारीख को मिले, और जो कोर्ट का फैसला हुआ उसको जल्दी इशू दिया जाए, और जो भी हमारा लेन देन है
उसको अतिशीघ्र दिया जाए। इसी कारण आज हम इकट्ठे हुए हैं और एक स्टेट कमेटी ने फैसला लिया है कि 18 तारीख को गवर्नर को मेमोरेंडम देना है। इसलिए हमीरपुर यूनिट आज मेमोरेंडम गवर्नर को देने के लिए डीसी के थ्रू गवर्नर को मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा है। उसमें सभी डिमांड्स लिखी हुई है जो हमने हमारी दे है। तो हम सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ना पेंशन का पैसा मिला, ना मेडिकल का पैसा मिला। तो मेरे कहने का मतलब है ये सरकार कहती कुछ और करती कुछ है और है। हमने पूरा जो हमारी डिमांड है वो इस मेमोरेंडम में लिखी हुई है। अब हम आशा करते हैं कि हमारे गवर्नर साहब जो है हमारे पेंशनरों के प्रति अपना रवैया कैसा रखते हैं और क्या आदेश सरकार को देते हैं, ये आने वाला समय बतलाएगा।